दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, जो कि हमारे दिव्यांगता के बारे में बता रहे हैं कि आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रही है रेलवे के ऊपर। तो देखिए, ये जो रेलवे कंसेशन का हमने बता चुके हैं कि 80% के ऊपर आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई भी डिसेबिलिटी कार्ड है या यूडीआईडी कार्ड है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, उसमें 80% डिसेबिलिटी चाहिए। और ये भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से होता है, ना कि कोई भी नॉर्मली कोई डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स उसको लिख दे कि आपकी इतनी परसेंटेज है तो वो वैलिड होगी। तो आपकी वैलिडिटी जो होगी डिसेबिलिटी की, वो हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू होगी, सिविल हॉस्पिटल के थ्रू होगी। तो आप सिविल हॉस्पिटल के थ्रू ही अपनी असेसमेंट करवाएं, असेसमेंट इधर उधर ना करवाएं, क्योंकि उससे आपकी असेसमेंट गलत होती है और आपका जो यूडीआईडी कार्ड ना बनने का कारण बन जाता है और वो रिजेक्शन में आ जाता है। आप कई सालों से अप्लाई करके बैठे होते हैं कि 2010 में हमने अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया। तो वो आपकी असेसमेंट्स के ऊपर हो जाता है। अगर आप सिविल हॉस्पिटल से करवाते हैं तो वो प्रॉपर आपकी असेसमेंट वहाँ पे ऑनलाइन की जाती है। और जब भी यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन असेसमेंट सबमिट होती है, वो वेरीफाई के लिए जाता है, जिसमें टाइम लगता है 90 दिन का। और 90 दिन के अंदर ही आपको वो डिस्पैच होकर ऑनलाइन मिल भी जाता है कार्ड। तो जब भी आप किसी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूडीआईडी कार्ड के लिए या रेलवे कंसेशन के लिए, रेलवे कंसेशन में जो अदर डिसेबिलिटी है आरपीडब्ल्यू एक्ट के 2021 के अकॉर्डिंग, वो आपको मिलेंगी 80% डिसेबिलिटी के ऊपर ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो अदर डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें 40% है। और जो लो विज़न है वो 80% ही उन्होंने रखा है। ब्लाइंड को भी 100% रखा हुआ है। और एचआई के लिए 80% है। इसमें हेयरिंग वालों को जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसमें भी उन्होंने कुछ परसेंटेज किया है, 80% किया गया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग ही अपना रेलवे कंसेशन का फॉर्म बनाइए। पर सबसे पहले मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यूडीआईडी कार्ड, कि उसमें आपकी जो असेसमेंट है वो सही होनी चाहिए। आप ऑर्थोपेडिक हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, ब्लाइंड हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, जो भी आपकी परसेंटेज आती है वो 80% या 40% होती है, तो उसमें आपको रेलवे कंसेशन मिलता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, जिनका है उनका कोई ब्रेन का सर्जरी हुआ है। ब्रेन की सर्जरी होने की वजह से उनको पैरालिसिस आया। पैरालिसिस आने की वजह से उनका एक साइड का जो बॉडी पार्ट है वो इफ़ेक्ट कर गया है। तो देखिए, ये जो अगर टेम्परेली है तो आपका वो टेम्परेली डिसेबिलिटी कार्ड बनेगा। जब तक वो डिसेबिलिटी रहेगी तब तक आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपकी डिसेबिलिटी रिकवर हो जाती है, वो टेम्परेली असेसमेंट के लिए एक टाइम पीरियड देते हैं और उसमें आपकी दोबारा री असेसमेंट होती है। अगर उसमें वो आपके असेसमेंट में आपका वो जो ब्रेन इफेक्टेड था एरिया और आपका जो पैरालिसिस हुआ वो ठीक होने के चांसेस हैं, तो वो आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं देंगे और वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूडीआईडी कार्ड। तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें पैरालिसिस केस में जो है आपका टेम्परेरी बेस पे पेंशन नहीं मिलेगा आपको। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं तो उस पर पेंशन मिलता है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ था, इसलिए आपको उसका जवाब दे दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके कॉल कीजिए। और उसके लिए एक जेन्युइन सी फ़ीस है जो आपको मैसेज द्वारा बता दी जाती है। तो इसके साथ ही मैं अपना नंबर डिस्प्ले में भी दे दूँगी और इसके साथ ही डॉक्टर